बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम सऊदी अरब में अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। करियर गाइडेंस के लिए हमें किन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है और मार्केट में हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो एक जनरलाइज फॉर्म में होगी और इसमें हम उन तमाम पोजीशन के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जो पोजीशन इंजीनियरिंग के लोगों के लिए हैं, कौन सी पोजीशन क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल होती हैं और कौन सी पोजीशन सेफ्टी या रिलेटेड जो पोजीशंस होते हैं उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके हवाले से बाकी भी हम डिटेल वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन करने में हमारे पास क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्रोजेक्ट के अंदर यानी मुख्तलिफ किस्म के जो मेगा प्रोजेक्ट है उसमें अवेलेबल क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए या मिड लेवल पोजीशन के लिए, या फिर आप सीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हैं तो आप किन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो अराइज होती हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है अभी सऊदी अरब को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, उनको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत मेजर प्रोजेक्ट हैं जैसे नियोम का है, अरामको है या रेड सी, या इसके अलावा लोकल भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो थ्रू आउट सऊदी अरब चल रहे होते हैं, तो उसमें उनको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बैकग्राउंड उसके साथ मैच कर रही है तो आप उन पोजीशंस के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अक्सर चूंकि उनको जॉब रोल्स के बारे में नहीं पता होता, यहाँ के मार्केट के बारे में नहीं पता होता और चूंकि नए होते हैं तो उनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन सिक्योर करने के हवाले से भी प्रॉब्लम होती है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम अपने बैकग्राउंड को इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन ओवरव्यू में हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो है करियर गाइडेंस के हवाले से, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर है तो हम उसको किस तरह अवेल कर सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, ये इस पे हम फोकस करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। हमारी ऑडियंस में स्टूडेंट, फ्रेश ग्रेजुएट या जो भी प्रोफेशनल बंदे हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनके फेजेस के बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को समझ सकें और फिर इस सिस्टम में जहाँ पे भी हम एलिजिबल हो सकते हैं उन पोजीशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकें। तो एक प्रोजेक्ट मुख्तलिफ फेजेस के अंदर चल रहा होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। चूंकि ज़्यादातर मैन पावर और ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन फेज में इन्वॉल्व रहते हैं तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। बाकी जो है डिज़ाइन फेज भी है, प्लानिंग फेज भी है, कंस्ट्रक्शन भी है और साथ ही साथ इसमें सपोर्टिंग के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिसिप्लिन होते हैं जहाँ पे भी आप मुख्तलिफ किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर यूर एक्सपीरियंस, एज पर यूर बैकग्राउंड। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है, प्रिक्योरमेंट होता है जो चीज़ों की परचेजिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है अलोंग साइड विद कंस्ट्रक्शन टीम, और उसी के साथ साथ HSE यानी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की टीम जो होती है वो पूरी प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रही होती है कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। IT सपोर्ट होती है और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें आपका HR वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर एज अ सपोर्टिंग टीम काम कर रहे होते हैं और इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन जो है वो टाइम टू टाइम आती हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पास पोजीशन अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो फोरमैन, सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर की पोजीशन आपके लिए अवेलेबल होती है।
सीनियर सिविल इंजीनियर की पोजीशन है, क्वांटिटी सर्वेयर है, बाज़ जगहों पे सिविल इंजीनियर या जो हमारे डिप्लोमा होल्डर भाई हैं वो सर्वेयर के पोजीशन के लिए, ड्राफ्ट्समैन या कैड ऑपरेटर के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन है, मटेरियल इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, और इनके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर सकता है। तो ये सारी जितनी भी पोजीशनों के बारे में मैंने बात की, ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आती है, कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर। यानी अगर किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली इन पोजीशन की जरूरत होती है। कुछ जगह पे शायद कुछ कम हो, कुछ जगहों पे ज्यादा होती है। एक एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल पोजीशन अवेलेबल होती हैं, तो अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई करना चाहें तो इन सारी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, चूंकि मैकेनिकल एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें सब डिसिप्लिन आते हैं, जैसे एचवैक है, प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वेल्डिंग है, आरटीआर है। अब ये सब के लिए बंदों की जरूरत होती है, यानी एचवैक में फॉरमैन, सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर की जरूरत होती है। अगर मेजर प्रोजेक्ट है तो सेपरेट जरूरत होगी, अगर थोड़ी सी स्कोप कम है तो वहां पे एक ही सुपरवाइजर या एक ही फॉरमैन मल्टीपल डिसिप्लिन को देख सकता है, लेकिन ये पोजीशन अवेलेबल होती है स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। फॉरमैन, सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर इन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर होता है जो इन सबको ओवरव्यू करता है। वेल्डर है, फिटर है, स्ट्रक्चर क्रू है, क्वांटिटी सर्वेयर है, मैकेनिकल में रिक्वायर्ड होती है, ड्राफ्ट्समैन की जरूरत होती है। और अगर आप थोड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं और मैकेनिकल बैकग्राउंड रखते हैं तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की पोजीशन एक सुटेबल पोजीशन होती है कि आप उसके लिए अप्लाई करें। इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीकॉम, चूंकि अलॉन्ग साइड ये लोग काम कर रहे होते हैं तो इसमें भी बिगिनर लेवल से लेके सीनियर पोजीशन तक, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर इन पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉरमैन है, टेक्नीशियन है, इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग से टेक्नीशियन की रिक्वायर्ड होती है, टेलीकॉम में अलग से होती है, इलेक्ट्रिकल में अलग से होती है, और बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मल्टीपल टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं। इसी तरह मल्टीपल साइट इंजीनियर, लीड इंजीनियर काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेवलप होती है। अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल के हवाले से है तो आप इन सब पोजीशन में अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसको हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, इसमें हमारे पास सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, थोड़ा सा सीनियर पोजीशन सेफ्टी ट्रेनर, सेफ्टी सुपरवाइजर, फिर उससे ऊपर की जो सीनियर पोजीशन होते हैं सेफ्टी मैनेजर, एडवाइजर, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियर और कोऑर्डिनेटर जो हैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सेफ्टी रिलेटेड चीजों के हवाले से है, अगर आप फ्रेश हैं, मिड लेवल पे हैं या सीनियर पोजीशन है, तो आप इन सब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन टीम के साथ कुछ सपोर्टिंग टीम्स होती हैं, उसमें भी कुछ बंदों की ज़रूरत होती है। जैसे लिफ्टिंग का काम होगा तो वहाँ पे रिगर 1 से लेकर रिगर 3 तक लोगों की ज़रूरत होगी। वर्क परमिट रिसीवर तो कंस्ट्रक्शन टीम के अंदर हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होती है, जो काम शुरू होने से पहले आपको परमिट रिसीव करके देते हैं, जिसके थ्रू आप उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इनकी ज़रूरत होती है। स्कप होल्डिंग इंस्पेक्टर, जहाँ पे स्कप होल्डिंग का काम हो वहाँ पे इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर दोनों की ज़रूरत होती है। थर्ड पार्टी अप्रूव्ड वर्कफोर्स, यहाँ पे कुछ पोजीशन मेगा प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आप डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते, यानी उसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास थर्ड पार्टी अप्रूवल ना हो। तो उसमें स्कैफोल्डर, वेल्डर, कोटिंग क्रू जो है जिसमें कोटर, सैंड ब्लास्टर, एप्लीकेटर, ये सारे थर्ड पार्टी अप्रूव्ड होने चाहिए। फायर वॉचमैन, स्टैंड बाई मैन, कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर, प्लेग मैन, इन सब के पास थर्ड पार्टी की सर्टिफिकेट या थर्ड पार्टी कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू ये इन पोजीशनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन मिड लेवल या सीनियर लेवल पे नहीं है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी की हुई है,
तो इसमें भी बहुत सारी पोजीशन उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखना पढ़ना आती है, थोड़ा कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, तो ये पोजीशन लेबर की पोजीशन से बेहतर पोजीशन होती है, आप इन पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट है, जो कि अलॉन्ग साइड कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, उसमें जो अवेलेबल पोजीशन होते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो सारी चीज़ों को टैकल कर रहा होता है। फिर उसके साथ साथ सिविल क्यूसी इंस्पेक्टर है, जो कि सिविल एक्टिविटीज को देखता है। मैकेनिकल में चूंकि पहले भी हमने बात की, ये मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल रहते हैं, तो मैकेनिकल क्यूसी, एचवेक क्यूसी, आरटीआर क्यूसी, पाइपिंग क्यूसी, वेल्डिंग क्यूसी इंस्पेक्टर, ये सारे मैकेनिकल बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो अगर आपका मैकेनिकल का बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस मैच कर रही होती है, तो क्वालिटी में आप इन सब पोजीशन में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और टेलीकॉम की भी क्यूसी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या टेलीकॉम के हवाले से है, तो आप इन पोजीशंस के लिए एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनमें सीनियर पोजीशन होती है क्यूसी सुपरवाइजर की, वो सिविल में अलग होगा, इलेक्ट्रिकल में अलग होगा, मैकेनिकल में अलग होगा, और अगर मेजर प्रोजेक्ट है या मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें बाज़ जगहों पे आरटीआर के लिए अलग सुपरवाइजर, क्यूसी सुपरवाइजर, एचवेक के लिए अलग से क्यूसी सुपरवाइजर, वो डिपेंड करते हैं आपके मैन पावर के ऊपर और आपके स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर। और फिर इन सारी टीम्स को लीड कर रहे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। सबसे सीनियर पोजीशन जो हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट में होती है, वो QAM की होती है। इसी ऊपर भी पोजीशन है, लेकिन उसे हमारा इतना लेना देना नहीं है, तो हम अभी स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में बात करें। करियर गाइडेंस के हवाले से अगर आप बात करें, तो अभी इतने सारे पोजीशन अवेलेबल है, इसमें किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपने चूज करना है, ताकि आप उसके लिए अपनी चीज़ों को अलाइन कर सके। जिस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई करें, अगर आप पहले बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप साइट पे फोकस करें, आपका साइट एक्सपोजर होगा, आप चीज़ों को देखेंगे, आपको इंटरेस्ट होगा, जो चीज़ें आपको ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लग रही है, आप वहाँ पे अपना कैरियर जो है वो आगे लेके जा सकते हैं, वहाँ से ही कैरियर शुरू कर सकते हैं। साइट के अंदर अगर आप काम करेंगे, तो स्टैंडर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेसिबिलिटी के लिए और रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए यूज होती है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। और अपनी रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल आपने बढ़ानी है, जिसकी वजह से आपका कैरियर ग्रूम करेगा। जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी में अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप किसी भी उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एक लोअर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। आप उस सीवी के साथ अप्लाई करेंगे, तो आप ओवर क्वालिफाइड होंगे, आपको एचआर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप वहाँ के लिए फिर अपनी सीवी को वैसे ही एडजस्ट कर लें जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। या आप सीनियर पोजीशन पे हैं, आप सिविल इंजीनियर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, आपको प्लानिंग का भी नो हाव है, आपको बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज करते हैं उनके बारे में भी मालूमात है, तो आप एक सीवी के साथ इन 4-5 पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो लाजमी बात है, आपने अपनी चीज़ों को अलाइन करने हैं, जिस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ताकि आपकी सिलेक्शन हो। सर्टिफिकेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। आपकी फील्ड रिलेटेड जितनी भी सर्टिफिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके जॉब के हवाले से आपको जॉब हंटिंग में भी हेल्प करती हैं, और आपका कैरियर ग्रूम भी करता है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्त, आपके कोलीग, आपके सीनियर, जूनियर या आपके क्लास फेलो, ये सारे लोग जो होते हैं, ये एक एज अ नेटवर्क काम कर रहे होते हैं। अगर आप इनके साथ अच्छे टर्म्स रखेंगे, तो आपको जॉब हंटिंग में बहुत ज़्यादा इजी होगा, और इनके थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी से मिल सकती है। जूनियर लेवल से आप एंट्री करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे करियर बनाना बहुत इजी होगा, और वहां से आप अपनी डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं कि आपने अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस क्लाइंट, क्लाइंट यानी बड़े कंपनियां जैसे नियोम है, अरामको है, रेड सी है, या इस तरह से बाकी भी लोकल म्यूनिसिपैलिटी के
सिक्योरिटी के और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो हमारे क्लाइंट होते हैं। और एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमारे कॉन्ट्रैक्टर इनके साथ बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही होती हैं। तो क्लाइंट में भी सेम पोजीशन अवेलेबल होती है, लेकिन चूंकि वो डोमिनेंट होते हैं, वो थोड़ा सा सीनियर लेवल पे होते हैं, वो ओवरव्यू करते हैं सारी चीजों को, तो उसके लिए थोड़ा सा सीनियर मैन पावर की जरूरत होती है। बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहुत सारी पोजीशन अवेलेबल होते हैं जिनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चैलेंजेस सऊदी अरब के अंदर, यहाँ पे मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस लिंक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें कि सऊदी अरब आने से पहले आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कुछ पोजीशन तो ऐसी होती है कि उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है तो 10 लोग अवेलेबल होते हैं। तो एक तो उस हाई कंपटीशन को आपने बीट करना है, आपने अपनी चीजों को ऐसे अलाइन करना है कि 10 बंदों के अंदर आप एक बंदे की सिलेक्शन हो, तो वो किसी बेस पे हो कि आपकी सर्टिफिकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड होंगे, आपका नॉलेज होगा स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के हवाले से, फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, तो ये चीजें आपको पोजीशन जो है वो दिला सकती हैं। स्किल में गैप होता है, अगर कोई बंदा नया आता है तो वहां पे जो बैकग्राउंड उनका होता है और यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट के अंदर चीजें होती हैं वो थोड़ी सी डिफर कर रही होती हैं, तो उनको अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कल्चरल एडॉप्शन, बाज़ की यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, आइसोलेशन होती है, आपका कोई सोशल सर्कल नहीं होता, वहां पे आपको बहुत सारी चैलेंजेस, बाज जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप मोबाइल भी यूज नहीं कर पा रहे होते। तो इन चीजों के लिए पहले से ही माइंड बनाएंगे कि ये चीजें मैंने किस तरह से टैकल करनी है। डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर, यहाँ पे जितनी भी बड़े प्रोजेक्ट है, आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप साइट इंजीनियर हैं, सीनियर सिविल इंजीनियर है, लीड इंजीनियर है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेफ्टी में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। और डॉक्यूमेंटेशन को चूंकि हमारे बैकग्राउंड ऐसे रहते हैं, पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, इंडिया से आ रहे होते हैं या किसी और कंट्री से, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं होती, फोकस ज्यादातर प्रोग्रेस और कंस्ट्रक्शन पे रहता है। तो यहाँ पे ट्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन की स्किल भी आपने इनहेंस करनी है ताकि आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को इजीली हैंडल कर सके। और फिर कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो हमेशा हर पोजीशन के लिए और हर जगह के लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप जब भी काम करें तो आप हमेशा ग्रूमिंग करें, लर्न करें और आगे बढ़ें। फिर ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिर दोबारा से, क्योंकि हम सिविल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो सिविल इंजीनियर के जो ग्रेजुएट हैं वो कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में, प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल में, जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना करियर शुरू भी कर सकते हैं और इनहेंस भी कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर के लिए जो एंट्री लेवल की अपॉर्चुनिटी है वो सिविल सुपरवाइजर हैं, साइट इंजीनियर हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर हैं, डिजाइनर इंजीनियर है जो काम कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, प्राइमावेरा जिन लोगों को आता है या BIM जिन लोगों को चला सकते हैं, वो उनके ऑपरेटर्स हैं। इन पोजीशन के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर हम कोशिश करें, हम अपनी चीज़ों को अलाइन करें तो हम इजीली एक अच्छी जॉब जो है वो गेन कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग अगर होगी तो हमारी यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो इजी होगी और हम इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपकी स्किल, आपके एटीट्यूड, आपके इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सीनियर पोजीशन पे जाना है तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप नई चीज़ों को सीखें। उन तमाम स्टूडेंट के लिए मैसेज ये है कि जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री है, तो ये मैसेज है कि आपकी डिग्री एज अ पासपोर्ट काम कर रही होती है और आपकी स्किल डिसाइड करते हैं कि आपकी मंजिल कौन सी होगी। तो आप कोशिश करें कि इनको फॉलो करें। वीडियो मैंने थोड़ा सा स्पीड में बनाया, टाइम शॉर्ट था और जिस जगह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी इम्प्रूवमेंट आप लोग सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद 2i कंस्ट्रक्शन। अल्लाह हाफिज।